बात है बेटा? खुदा खैर करे, क्या है बच्चे, क्या बात है? अम्मी ने गैस के सिलेंडर खोल लिए, दरवाजा लॉक है और वो अपने आप को आग लगाने की कोशिश कर रही है। आपा आपा दरवाजा खोले, खुदा के लिए आपा दरवाजा खोले। अम्मी अम्मी दरवाजा खोले, ताई अम्मी दरवाजा तो खोले ना। आपा दरवाजा खोले, आपको अल्लाह का वास्ते आपा दरवाजा खोले। अम्मी प्लीज अम्मी दरवाजा खोले। नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जितनी जिल्लत आज तुमने मुझे दी है ना, उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं मैं। लेकिन जिया, मैं तुम्हारे अब्बू को जाकर जरूर बताऊंगी कि मेरी मौत की वजह जिया है। जिया नहीं अम्मी, खुदा की कसम, खुदा के लिए आप जो कहेंगी मैं मानूंगी। आप जहाँ मेरी शादी करवाना चाहे मैं करूंगी। आप प्लीज दरवाजा खोले। तुमने कई बार मुझसे वादे किए, लेकिन उस मनहूस की शक्ल देखते ही तुम हर वादा भूल जाती हो। तुम्हारी इसी भूल ने तुम्हारे अब्बू की जान ली थी तुम्हारे अब्बू की। बस आज मैं खुद को खत्म करके इस हिसाब से अपनी जान छुड़ा लूंगी। नहीं ताई अम्मी, आपा खुदा के लिए दरवाजा खोल दे। आपको अकबर भाई की कसम, खुदा के लिए आपा दरवाजा खोले। आपा अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जहाँ चाहेंगे मेरी शादी करवा दें, लेकिन खुदा के लिए दरवाजा खोल दें। अम्मी आपको अब्बू की कसम है, मैंने वादा किया है ना आपसे। अम्मी दरवाजा खोल दें। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी आपा दरवाजा खोल दे। ताई अम्मी। अम्मी आपा क्या हो गया? अम्मी खुदा के लिए आंखें खोले। जिया जल्दी से जाओ, साथ वाले ज़ादी अंकल को बुला के लाओ, जल्दी से जाओ। अम्मी आंखें खोले। अम्मी प्लीज खुदा के लिए आंखें क्या खोले। हो गया? अम्मा होश करे। अम्मा अम्मी आप जो कहेंगी मैं करूंगी। अम्मी आंखें खोले। अम्मी अल्लाह का वास्ता अब्बा, ये आपने क्या किया? अम्मी आपने क्या किया? आपको कुछ हो जाता तो? तुम्हारी तो मन की मुराद पूरी हो जाती ना। उस लफंगे से शादी करती, मेरी सारी दौलत तुम्हें मिल जाती, तुम भी ऐश करती और तुम्हारे हम आई थी। आपा हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, बस आप सलामत रहे। मुझे इतना जलील किया बिल्किस ने, उसके बेटे ने, इतनी बातें सुनाई फरीद ने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं रिजवान का नाम भी नहीं लूंगी। आप मेरी शादी करवा दें। ना मुझे पढ़ना है ना कुछ और करना है, बस हाँ आप सलामत रहे। पागल हो गई हो? पढ़ोगी क्यों नहीं? ठीक है ताई अम्मी, आप जिया का निकाह कर दें। आपा आप जिया की शादी जरूर करवाएं, लेकिन किसी खानदानी लड़के से। खुदा के लिए आपा जल्दबाजी ना करें। हमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिससे मर्जी मेरी शादी करवा दे, बस उससे मेरी अम्मी मत छीनिएगा। जैदी अंकल कह रहे थे कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि आपका चेकअप हो जाए। कल जाऊंगी मैं हॉस्पिटल, आज तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। किरण बेटा जल्दी से जाओ, पानी लेके आओ। चलो आओ, यहाँ खड़ी हो जाओ। सुबह से कुछ तुमने खाया पिया नहीं है। मैं चाय बना के देती हूँ और ये पियो आराम से। शुक्र है आपा का मूड अच्छा है। खुदा के लिए जी आप कुछ ऐसी हरकत ना कर देना। मुझे पता था रिजवान शाह आ जाएगा। रिजवान शाह के आने की बात नहीं है, तुम्हारे रवैये की वजह से आपा बहुत गुस्से में है।
तो फिर दुआ करें कि मैं अंधी और बहरी हो जाऊं, न रिजवान शाह की शक्ल देख सकूं, न उसकी आवाज सुन सकूं, ताकि मुझ पे ये दीवानगी का दौरा ना पड़े। इतनी मोहब्बत करती हो? अगर कोई पैमाना होता तो आपको बताती कि कितनी मोहब्बत करती हूँ उससे, लेकिन अम्मी हमें गलत समझती हैं। मैं और रिजवान शाह अम्मी की रजामंदी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाना चाहते, लेकिन अम्मी को तो मेरी शादी की पड़ी हुई है। देखो जिया, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम रिजवान शाह से कॉलेज जाते हुए नहीं मिलोगी, तो फिर मैं भी वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी कहीं भी नहीं होने दूंगी, चाहे कोई रिश्ता आए भी तो। आता सच कह रही हैं आप? हाँ, तुम जाके अपनी तालीम मुकम्मल करो, जब तक आपा भी मान जाएंगे। ठीक है, मैं रिजवान शाह को भी समझा दूंगी, लेकिन अता अब मेरी शादी की जिम्मेदारी आपकी, मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी। ठीक है, अब मुझे भी फरीद की तरह यकीन हो गया कि तुम दोनों की मोहब्बत के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं हो सकती। किरण, एक बात तो बताओ, ये जिया बाज आएगी कि नहीं? हर बार वादा करती फिर मुकर जाती। ताई अम्मी, जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है वो मेरे पास कैसे हो सकता है? ताई अम्मी मैं जाऊं, बहुत काम पड़े हैं। वैसे किरण, तुम हो बहुत नाशुक्री। तुम पर तुम्हारे तायाबू के इतने एहसान हैं और तुम फिर भी जिया को अनदिखाई की तरफ धकेलती रही। ताई अम्मी, आपके इस इल्जाम का जवाब मेरे पास नहीं है। जिया जब भी उस कमीने को मिलने गई है, तुमने उसको सहारा दिया। तुम उसके साथ बराबर की कसूरवार हो। अब तो जिया शादी के लिए रजामंद है ना। आप रिश्ता देखें, कर दे शादी, ताकि आपके शक को सुकून मिल जाए। सुकून? सुकून तो मुझे उस दिन मिलेगा जब मुझे ये खबर मिलेगी कि उसको किसी ने गोली मार दी है, हार्ट अटैक हुआ है उसको, किसी ट्रक के नीचे जाकर मर गया है। अरे हाँ, दूसरी बात, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि अकबर के जाने के बाद मैं करोड़ों की मालकिन बन गई हूँ। ताई अम्मी, मुझे नहीं लगता कि उसे आपकी दौलत से कोई दिलचस्पी है। अगर आप कहें तो वो जिया को सोने में तोल देगा। बको मत। वो सोने के ढेर भी लगा देना, तब भी मैं जिया की इर्द गिर्द की हवा ना दूं उसको, इसलिए कि वो अकबर का दुश्मन है, कातिल है। जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए। ये पानी भी देती जाओ मुझे। सांस तो ठीक ही नहीं हो रहा। शायद शुक्र है फरीद ने तुम्हारी रिहाई करवा दिया, वरना इस हालत में कैद। मुझे फिर भी कोई फर्क ना पड़ता। फरीद लेकिन वाकई मोहब्बत की कदर करने वाला है, तभी तो
वो कैसे तुम दोनों के रास्ते से ही हट गया। लेकिन बानो आंटी की जिद की वजह से फरीद की ये कुर्बानी भी रायगा जाएगी। ये तो है, लेकिन जिया को भी तो कुछ करना चाहिए। वो एक बार अगर फैसला कर ले तो बानो आंटी क्या कर सकती है। एक ना एक दिन तो बानो आंटी को हार माननी पड़ेगी। वो दिन आने से पहले ये रिहाई और कैद का खेल कब तक चलेगा रिजवान? मजाक उड़ा रही है वो तुम्हारी मोहब्बत का, और आज तो हद ही कर दिया उन्होंने। इतनी बातें सुनाई हैं उन्होंने पुप्पी को, तो बस सफार। उनको एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा रिजवान। मेरी बात मानो, जिया को 1 घंटे के लिए उठाओ, निकाह पढ़ो और घर वापस छोड़ दो। बानो आंटी जैसी माओं का ना यही अंजाम होना चाहिए। रिजवान, घबराओ मत। जिया ने पहले भी तुम्हारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था ना, अभी भी वो कुछ नहीं कहेगी। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि पता नहीं एडमिशन की डेट कब आएगी हमारी। हाँ, अब तक तो आ जानी चाहिए। सच में किरण, मेरा तो दिल कर रहा है कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। रिजवान शाह के साथ। देखा, तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हो। भाई तुम अकेली भी गई तो उस बेचारे पर इल्जाम आएगा ना। क्या कुछ बर्दाश्त कर रहा है वो? बर्दाश्त तो तुम भी, और तुम्हारी वजह से मैं भी कर रही हूँ। अम्मी के सामने हम सब मजबूर हैं, वरना मेरा तो दिल कर रहा है हाथ पकड़ूं और उसके साथ चली जाऊं। ऐसा कभी सोचना भी नहीं जिया, वरना तुम ताई अम्मी की नजरों में बिल्कुल गिर जाओगी। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए तो आज तक रिजवान शाह की कोर्ट मैरिज वाली बात नहीं मानी, और कभी मानना भी नहीं। और याद रखना, उसकी पहली बीवी उसके पास मौजूद है। किरण, हाँ ठीक कह रही हूँ। रिजवान शाह तुमसे लाख मोहब्बत करता है, लेकिन ये सना तुम्हारी मोहब्बत से चिमटी रहेगी। कभी भी अपने आप को गिरने ना देना, मोहब्बत के कदमों में अपनी ज़ात को झुकने ना देना जिया। नहीं किरण, कभी नहीं। थैंक यू सो मच, तुमने हमेशा मुझे नया रास्ता दिखाया। रिजवान शाह, मैं तुझे कह रही हूँ अब भी होश कर जरा। अपने बाबा का सारा कारोबार अब तूने संभालना है। यू रोज रोज जेल जाते रहोगे ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाना है। अल्लाह ही हदायत दे उस औरत को। भाई बड़ी ही बदतमीज औरत है। मैं तो अब उसके दरवाजे पे कभी भी ना जाऊं, सच्ची जो बात है। मैं अब आपको वहां जाने का कहूंगा भी नहीं। अम्मी, सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया अम्मी। उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। मुझे वापस जाना होगा। बट पुत्र, तू इस हालत में अकेली कैसे जाएगी वापस? डॉक्टर ने तुझे आराम करने का कहा है। क्या करूं मैं खुद इद्दत में हूं, नहीं तो मैं तेरे साथ चली जाती पुत्र। रिजवान, प्लीज तुम मुझे ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा साहब। पर पुत्र, तेरा प्लास्टर। अम्मी कल उतर जाएगा ये, आप फिक्र ना करें। मैं कॉल करके टिकट्स करवा देता हूँ। अच्छा चल ना मेरी बच्ची, ना परेशान हो। शुक्र कर जान बच्ची को नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह खैर रखे, ठीक हो जाएगा। हौसला रख। डॉक्टर ने कहा ना इस हालत में परेशानी नहीं लेनी ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा। सब्र, हौसला।